यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम लोग हमारे देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 जो हमारा कंप्लीट हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अब जो क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बता रहा हूँ और बाकी जो हमने नोट्स लिखे थे उनमें से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है कि हाउ आर टू सॉल्यूशंस कोलाइडल सॉल्यूशन एंड डिफर फ्रॉम ईच अदर। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये जो तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं एक दूसरे से किस प्रकार से अलग अलग होते हैं, इनमें क्या मतलब डिफरेंस पाए जा सकते हैं, इसको अपन समझना चाह रहे हैं। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में क्या करेंगे, अपन पॉइंट वाइज डिफरेंस लिखते चलेंगे। तो मैंने टेबल बना रखी है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन फर्स्ट आ आपके पास। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं पूरी तरीके से आपस में घुले हुए होते हैं, मतलब इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, होमोजेनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बट अपीयर्स एज होमोजेनियस। ये होता क्या एक्चुअल में, तो हेटेरोजेनियस होता है, लेकिन जब अपन इसको देखते हैं तो अपन को दिखाई देता है होमोजेनियस टाइप का, मतलब इसके पार्टिकल्स हमको नॉर्मल दिखाई नहीं दे जाते हैं, इसके पार्टिकल्स भी हमको अलग अलग दिखाई नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये होमोजेनियस मिक्सचर ना होकर के हेटेरोजेनियस हो गया है तो एक्चुअल में हेटेरोजेनियस लेकिन लगेगा कैसा, होमोजेनियस जैसा। फिर आता है हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर जैसे होते हैं, मतलब ये सस्पेंशन कैसा हो गया हमारे पास, हेटेरोजेनियस टाइप का मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट आ रहा हमारे पास पॉइंट जो है पार्टिकल साइज लेस देन 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। पार्टिकल की साइज क्या होती है, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर से बहुत छोटी होती है। तो 10 की पावर -8 से छोटी मतलब बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, जिसको देखना बिल्कुल पॉसिबल अपने लिए नहीं होगा। ये तो हो गई होमोजेनियस वाले की बात, यानी ट्रू सॉल्यूशन की बात। फिर आ रहे अपने पास कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं, मतलब 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 के बीच में इनकी साइज कुछ भी हो सकती है। फिर आते हैं पार्टिकल जो साइज आ रही है सस्पेंशन की, इनकी क्या होती है 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ी साइज होती है, तो इनको मतलब आंखों से देखा जा सकता है, तो वो हो गए अपने पास सस्पेंशन के पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, यानी कि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखे नहीं जा सकते हैं। अगर अपन माइक्रोस्कोप का यूज करें तो भी इसके पार्टिकल नहीं देखे जा सकते हैं। किसके नहीं देखे जा सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कि वे पार्टिकल्स आर विजिबल विद माइक्रोस्कोप। अगर पार्टिकल्स देखने हैं हमें कोलाइडल सॉल्यूशन के तो हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप का यूज कर करके हम जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अपन जो पार्टिकल्स हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सस्पेंशन। अब सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो ऑलरेडी बड़े हैं, तो उनके पार्टिकल्स को आसानी से देखा जा सकता है खुली आंखों से अपने, मतलब उसमें किसी भी प्रकार के लेंस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्ड आई से अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। फिर आ रहा अपने पास डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इसके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत छोटे हैं तो टिंडल इफेक्ट शो कराना इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करवा पाएंगे। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास है शो टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजेनियस है और हेटेरोजेनियस है मतलब इसके पार्टिकल्स कुछ बड़े हैं, तो जो बड़े पार्टिकल्स तो मतलब ये टिंडल इफेक्ट क्या करेगा, शो करवाएगा। नेक्स्ट मे और मे नॉट बी शो टिंडल इफेक्ट, यानी कि ये टिंडल इफेक्ट दिखा भी सकता है नहीं भी दिखा सकता है, तो दोनों चांसेस बनते हैं सस्पेंशन के अंदर। तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट, जिसमें हमें डिफरेंस फाइंड करने थे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन कि टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं हम लोग, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अपन किसी चीज को कंटिन्यू मिलाते जा रहे हैं, उसमें एक लिमिट ऐसी आएगी कि भाई वो घुलना उसमें या मिलना बंद हो जाएगी, तो वो होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली कंडीशन। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 36 ग्राम ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक 36 ग्राम क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर के अंदर। तो जो मिलाया जा रहा है वो तो हो गया अपने पास सॉल्यूट, और जो
जिसमें मिलाया जा रहा है वो हो गया अपने पास सॉल्वेंट। एट 293 केल्विन, टेम्परेचर 293 केल्विन जो यानी कि 293 केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे इसका कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन मतलब इसकी मात्रा निकालनी है, किसकी? NaCl की। सॉलिड अपने पास 36 ग्राम है, सॉल्वेंट 100 ग्राम है जो मैंने आपको बोल दिया पहले। अब अपन निकाल लेते हैं कि भाई सॉल्यूशन कितना हो रहा है। सॉल्यूशन हमारे पास दोनों को प्लस कर लेते तो सॉल्यूशन आ जाता है। निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन निकालना है। सॉल्यूट कितना है हमारे पास जो है ऊपर लिख देंगे, और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का कितना मास हो रहा है इनटू 100, तो 36 सॉल्यूट की मात्रा और 1 अपॉन में 136 जो है अपने पास सॉल्यूशन की मात्रा। फिर आ रहा है हमारे पास इनटू 100, अगर इसको सोल्व करते तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है 26.47%। ये है सोडियम क्लोराइड की मात्रा पूरे सॉल्यूशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर देखें। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है प्रज्ञा टेस्टेड सोल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस। 3 अलग अलग पदार्थ हैं, या 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। उसने क्या करा है, अलग अलग जो पदार्थ हैं उनकी क्या करी सोल्युबिलिटी टेस्ट की है एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे, एंड कलेक्टेड द डाटा आर गिवन बिलो। और जो डाटा इन्होंने उसने कलेक्ट करा वो यहाँ इस तरीके से दिया हुआ है, और जितने भी सब्सटेंस है वो 100 ग्राम वाटर पे क्या किए गए हैं, मिक्स किए गए हैं। तो इससे रिलेटेड इन्होंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, उन क्वेश्चंस का उनको आंसर देना है। फर्स्ट अपने पास टेबल दे रखी है, उसमें दे रखा है सब्सटेंस जो है 283 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट जो है 21 ग्राम क्या होता है, घुल जाता है। 293 पे 32 ग्राम, 313 केल्विन पे 62 ग्राम, 333 केल्विन पे 106 ग्राम, एंड 353 केल्विन पे 167 ग्राम। इस तरीके से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रही है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What mass of the potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin? क्वेश्चन में पूछा गया है 313 केल्विन पे अगर अपन 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोलना चाहें तो 50 ग्राम ऑफ वाटर में अपन उसको घोलना चाह रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट को, तो पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा घुल जाएगी। 100 ग्राम में कितनी घुल रही है अपने पास 62 ग्राम, यहाँ देते हैं 100 ग्राम वाटर विल डिसॉल्व KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट एट 313 केल्विन जो है 62 ग्राम। तो अब 50 ग्राम की बात हो रही है तो वहां भी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 31 ग्राम जो होगा उसमें घुल जाएगा। अगर 100 ग्राम के लिए वैल्यू अपने पास पोटेशियम नाइट्रेट के 62 ग्राम है तो 50 ग्राम के लिए क्या हो जाएगी, जस्ट उसकी हाफ 31 ग्राम। फिर है हमारे पास आगे क्वेश्चन, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्रज्ञा ने बनाया एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड का इन वाटर एट 353 केल्विन, और उसको 353 केल्विन पर बनाया, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। इस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे। What would she observe as solvent solution cools? जैसे सॉल्यूशन ठंडा होता है वो क्या ऑब्जर्व करती है, हमें ये पता करना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड क्या होती है, जो अपन को पता है 353 केल्विन पे कितनी है पोटेशियम क्लोराइड है, कितनी 46। हाँ, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड 353 केल्विन जो है 37 ग्राम है हमारे पास, और 37 ग्राम है हमारे पास जो 100 ग्राम ऑफ वाटर में क्या हो रही है, घुल रही है। अब यही वैल्यू चाहिए हमें रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे कितनी होगी इसकी देख लेते हैं। एट रूम टेम्परेचर सोल्युबिलिटी इज 35 ग्राम ऑफ 100 ग्राम। रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू हो रही है 35 ग्राम 100 ग्राम पे।
अब हमें चेक करना है कि रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। रूम टेम्परेचर में हम वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, तो वैल्यू चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ पे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, मतलब टेम्परेचर क्या होता जा रहा है इसका धीरे धीरे कम करना होगा। पहले टेम्परेचर है हमारे पास 353 केल्विन, जो धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। कहाँ तक पहुँच रहा है? धीरे धीरे जो पहुँच रहा है 293 केल्विन, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो होता है हमारे पास 293 केल्विन होता है। तो 353 केल्विन से वो 293 केल्विन पर पहुंचेगा, तो उसे प्रज्ञा क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी। और ऑब्जर्व करने के बाद उसको क्या चीज पता चलेगी? प्रज्ञा ऑब्जर्व क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सेपरेट आउट। वो ये चीज ऑब्जर्व करेगी जो पोटेशियम क्लोराइड है उसका जो क्रिस्टल है वो पूरी तरीके से क्या होता है? अलग हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपने पास सब्सटेंस है या फिर पोटेशियम क्लोराइड को जो मतलब क्या किया जा रहा है उसमें घोला गया था, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो गया? रूम टेम्परेचर में आते आते थोड़ा कम हो गया है। इस वजह से पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? सेपरेट निकल के अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देख ले थोड़ा सा, सोल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 353 केल्विन, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड की जो सोल्युबिलिटी आ रही है 353 केल्विन पे, वो कितनी आ रही है हमारे पास? 54 ग्राम आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना होगा? 54 ग्राम, यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, 54 ग्राम। और 293 केल्विन पे इसकी सोल्युबिलिटी कितनी आ रही है हमारे पास? 35 ग्राम, जो ये लिख लेती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इसका जो हमारे पास है, फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट। सबकी क्या निकालनी है? 293 केल्विन पे जितने भी सॉल्ट्स दे रखे हैं उनकी हमें सोल्युबिलिटी निकालनी है। तो वो सोल्युबिलिटी डायरेक्ट यहाँ पे गिवन है 22, 36, 35, 37, 32, 36, 35, 37 अलग अलग जो सॉल्ट्स हैं उनकी तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। चेक करना है विच सॉल्ट हैज हाईएस्ट सोल्युबिलिटी, कौन से सॉल्ट की सोल्युबिलिटी जो है सबसे ज्यादा है। तो डायरेक्ट पता चल रहा है यहाँ पे देख करके 37 जो किसकी है? अमोनियम क्लोराइड। तो हाई से हाईएस्ट सोल्युबिलिटी किसकी हो जाएगी हमारे पास? अमोनियम क्लोराइड की। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सोल्युबिलिटी भी हमारी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। और कुछ क्वेश्चन और है इसके, दो क्वेश्चन मैं आपको और बताने जा रहा हूँ जो है हमारे पास। एक तो है हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, उनमें डिफरेंस क्या होते हैं। डिफरेंस क्वेश्चन आपके बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट्स तो क्या होते हैं? जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब कैसे हो गए? वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होते हैं? अलग अलग एटम से मिलके बन रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे? इम्प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट डिफरेंस तो दोनों में ये हो जाएगा। सेकेंड जो डिफरेंस होगा इन दोनों में वो होगा कि जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाई एटॉमिक हो सकते हैं। और लेकिन कंपाउंड जो क्या होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के एटम्स आ रहे हैं, तो वो मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक नहीं हो सकते हैं। तीसरा डिफरेंस इसमें ये आ रहा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब एक ही टाइप के एटम से मिलकर बन रहे हैं और वो पूरी तरीके से उनसे वापस से एलिमेंट से कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। बट कंपाउंड से अपन चाहें कि एलिमेंट बनाए तो वो अपने लिए पॉसिबल नहीं होता है। एलिमेंट्स जो होते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर जितने भी एटम्स अवेलेबल हैं उनकी प्रॉपर्टीज उनके अंदर होती हैं। एलिमेंट्स के अंदर जो एटम अवेलेबल है उसी की प्रॉपर्टीज होती हैं। बट कंपाउंड में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट एटम अवेलेबल होते हैं, तो उन सबकी जो कंबाइंड प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी कंपाउंड की होगी। तो ये डिफरेंस हो गए कुछ हमारे एलिमेंट और कंपाउंड्स के। फिर आ रहा है हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल कंपाउंड एंड मिक्सचर। मिक्सचर और केमिकल कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो मिक्सचर तो क्या होता है हमारे पास? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें मतलब पार्टिकल्स पूरी तरीके से घुले हुए नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड होगा केमिकल कंपाउंड वो क्या होगा? पूरी तरीके से
बना हुआ होता है अच्छी तरीके से, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो मिक्सचर, उसको अपन किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू अलग अलग पार्टिकल्स उसके कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा टाइप आता है अपना केमिकल कंपाउंड, अपन चाहें कि उसको अलग कर ले तो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू अपन उसको अलग नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर का एग्जांपल अपन नॉर्मल किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि अपने पास सोडा वाटर जो हो जाएगा मिक्सचर का एग्जांपल। नेक्स्ट लेकिन अपने पास दूसरा आ रहा है केमिकल कंपाउंड, उसका जो एग्जांपल अपन नॉर्मल नहीं दे सकते, जैसे इसका एग्जांपल होगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में से अगर सोडियम को अलग कर करके अपन क्लोरीन गैस को अलग करना चाहें तो वो अपने लिए इजी नहीं होगा, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इसके डिफरेंस, जो एक तो हो गया हमारे मिक्सचर और केमिकल कंपाउंड में, और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। तो ये दोनों डिफरेंस आपको कंप्लीट नोट करने हैं, और किस तरीके से नोट करना है वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये देख लीजिए आप लोग किस तरीके से आपको ये नोट करने हैं। हाँ, तो आज ये हो गया हमारी क्लास कंप्लीट। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 था, ये भी ओवर हो गया, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। आज क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।